नमस्कार साथियों, आप सबको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आप इस समय आर्य समाज मंदिर बम्मा कोठी पर उपस्थित हैं। आर्य समाज मंदिर बम्मा कोठी हाथरस उत्तर प्रदेश का वह प्रथम आर्य समाज है जिसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बताई जाएगी। वो सारी बातें आपको आज इकट्ठी करके एकत्रित करके हम आप तक प्रस्तुत करेंगे। सबसे ख़ास बात जो इस आर्य समाज की है वो है इस आर्य समाज पर लगी हुई एक शिला। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ मेरे दाईं तरफ एक शिला लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि इस मंदिर के द्वार पर कभी ताला नहीं लगेगा। पंडित यशपाल शास्त्री। अर्थात इस मंदिर के गेट सदैव समस्त जातियों के लिए, समस्त वर्गों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए सदैव खुले रहेंगे और यह एक अपने आप में विलक्षण बात है, बहुत अद्भुत बात है। दूसरी शिला मैं आपको दिखाना चाहूँगा भूमि दानदाताओं की। इस आर्य समाज के निर्माण में सर्वप्रथम किसी भी कार्य की हम जब नींव रखते हैं उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो इस आर्य समाज में जो ज़मीन सबसे ज़्यादा दी गई है वह यहाँ पे पंडित यशपाल शास्त्री ने अपने पिता की स्मृति में, संजू आर्य ने अपने दादी की स्मृति में, प्रेमपाल सिंह शास्त्री ने अपने दादा की स्मृति में, सुनहरी लाल यादव ने अपनी दादी की स्मृति में और ओम प्रकाश आर्य ने अपने परिवार की स्मृति में ज़मीन यहाँ पे दान में दी, जिससे एक भव्य आर्य समाज बनकर तैयार हो। इस आर्य समाज के शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि माननीय बलवीर सिंह यादव एग्रो वाले थे और वहाँ पे इस समारोह के शिलान्यास समारोह में समस्त इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। पॉज कर दो। हम बात करेंगे अब आर्य समाज की एक दूसरी विलक्षण बात, वह है सुख की सीढ़ियाँ। आप देख सकते हैं कि इस आर्य समाज की जो सीढ़ियाँ हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इस तरफ आएँ, इन सीढ़ियों के दृश्य को आपको दिखाएं, आप तक पहुंचाएं। इस गुलाई में जिस खूबसूरती के साथ ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वह अपने आप में देखने में अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, बहुत ही आकर्षित करती हैं किसी भी व्यक्ति को जब वह व्यक्ति इस समाज में आकर इस समाज की खूबसूरती और इस समाज की नक्काशी को देखता है। आइए हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, आर्य समाज को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। आइए। इस आर्य समाज मंदिर बम्मा कोठी की शिलान्यास की घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इन शिलाओं पर ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्रों की समस्त व्याख्या सहित पूर्ण अर्थों के साथ पत्थरों पर अंकित करके उसको दर्शाया गया है। मैं ब्रह्मचारी विवेक से निवेदन करूंगा आगे की प्रक्रिया वह आपको सुनाएं। ये मंत्र उच्चारण आपने देखे होंगे, बड़े शानदार से हुए। अतः ईश्वर स्त्री प्रार्थना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौर्ग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः योगन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहोमस्तन्नो
अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ शनो बन्धुर्जनिता शविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिदिये धामन्यधैरयन्तः ॐ अग्नेन यशुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योधस्मजोराणमेणु भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। तो आर्य समाज मंदिर बम्मा कोठी के इतिहास के बारे में बताएंगे। यह इतिहास अपने आप में अद्वितीय है, अप्रतिम है। इससे पहले और इसके बाद इस क्षेत्र में इतना विशाल आर्य समाज मंदिर ना कभी कोई बनवा पाया, ना आगे इसकी कोई संभावना वर्तमान में नजर आती है। भविष्य की बात हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके लिए हम आर्य समाज मंदिर बम्मा कोठी का वह इतिहास, जिस इतिहास की बुनियाद पर यह मंदिर बनाया गया, रचाया गया और आज समस्त क्षेत्रवासियों के लिए यह मंदिर पूर्णतः ओपन है, उनके लिए खुला है। आर्य समाज बम्मा कोठी का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अत्रि गोत्र के जलैया वंश में उत्पन्न श्री आछेलाल जी के यहाँ श्री रोशन लाल जी, श्री वेदराम जी, श्री सूबेदार जी के रूप में 3 पुत्रों एवं श्रीमती जयदेवी, श्रीमती महादेवी तथा श्रीमती गंगाश्री सहित 3 पुत्रियों ने जन्म लिया। यह एक पैतृक परंपरा है। इनमें से ज्येष्ठ पुत्र श्री रोशनलाल जी को जब वैराग्य हुआ तो सबसे पहले नागा साधु बने। वहाँ ईश्वर के नाम पर पाखंड देखा तो कबीर पंथ में चले गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। तब आर्य समाज के बारे में पता लगा के आर्य समाज बन गए, आर्य समाजी बन गए। घर में दोनों समय संध्या व हवन होने लगा। श्री देवराज शास्त्री आर्ष गुरुकुल एटा ने बताया कि मई सन 1952 में श्री रोशनलाल वानप्रस्थी जी ने इसी स्थान पर आर्य समाज का पहला बड़ा उत्सव कराया था। तभी से क्षेत्र में आर्य समाज के उत्सव होते रहे। परिणाम स्वरूप 14 जून 2010 को विधिवत आर्य समाज स्थापित हो गया। यह आर्य समाज का विस्तृत इतिहास आप लोगों के सामने है, जिसको मूलतः श्री यशपाल शास्त्री जी ने लिखा है। समाज मंदिर बम्मा कोठी में आपका दोबारा स्वागत है। मैं आपको यह बता रहा था कि इस आर्य समाज मंदिर बम्मा कोठी में पंडित बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, अर्थात अच्छे संस्कार छात्र छात्राओं में दिए जाते हैं, जिससे वह मनुष्य बनेंगे। और जब एक व्यक्ति मनुष्य बनता है, उसके ही परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से वह उन्नति की ऊंचाइयों पर, शिखर पर पहुंचता है। मनुष्य बनाने वाले वचन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो परम पूज्य स्वामी जी दयानंद जी महाराज द्वारा रचित हैं। आगे हम चलते हैं आर्य समाज मंदिर बम्मा कोठी में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस आर्य समाज बम्मा कोठी के विशाल एवं भव्य सत्संग हॉल की तरफ, जहाँ से ये 4 सीढ़ियाँ बनी हैं। इन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए व्यक्ति ऊपर आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये आर्य समाज बम्मा कोठी का विशाल हॉल, सत्संग हॉल देख सकते हैं आप। ये यज्ञशाला आगे, धीरे धीरे यज्ञशाला आगे, जिसमें 8 पिलर हैं, 8 खम्भ हैं, जिन 8 खम्भों पर यह यज्ञशाला बनाई गई है। भव्य यज्ञशाला है, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार यह यज्ञशाला निर्मित की गई है। यह सत्संग हॉल है, जिसमें अनेक प्रकार के लाभकारी मंत्र तथा दानदाताओं की सूची लगी है। यह रिक्त स्थान है, जहाँ पे उद्घाटनकर्ताओं की शिला लगनी बाकी है। यह आर्य समाज का सत्संग हॉल है, जो रामदेवी रोशनलाल सत्संग भवन, जहाँ पे आगे चल के सत्संग हुआ करेंगे और लोग लाभ प्राप्त किया करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं आर्य समाज बम्मा कोठी की एक विशाल यहाँ पर यज्ञशाला है, जो स्वामी दयानंद के अनुसार निर्मित की गई है। इसके बाद हम आपको सुखी सीढ़ियों पर, जिनसे ऊपर चढ़कर हमें सुख प्राप्त होगा। आपने अभी देखा किस तरह से यहाँ पे श्री गजराज सिंह जी ने यहाँ पे आर्य समाज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आपको कि लगातार यहाँ पर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है 150 रुपये की, जो कि इस ग्रामीण इलाके में एक बहुत बड़ी सहायता है। अब हम आगे बात करेंगे आर्य समाज के उस विस्तृत
नक्शे की जो आसपास चारों ओर हरियाली को अपने चारों ओर बांधे हुए है, और उसी समय में हम आपको दिखाना चाहेंगे ये सारा वातावरण। आर्य समाज ब्रह्मा कोठी एक प्रकृति को गोद में लिए हुए आर्य समाज है, जहाँ देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों ओर इतनी सुंदर, रमणीय और प्राकृतिक धाराओं को आपस में लपेटे हुए, अपने आसपास चारों ओर बांधे हुए एक समाज की तरह आर्य समाज की रचना करी गई है। काफ़ी आर्य समाज अपने ओर आसपास चारों ओर वातावरण में शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध हवा और शुद्ध वायु को समेटे हुए है। आप देख सकते हैं चारों ओर कितनी अद्भुत प्रकृति है। चारों तरफ से यह समाज पेड़ों में, वृक्षों में, शुद्ध हवा में, अच्छे वातावरण में ढका हुआ है। और हम आगे आपको बताते हैं, इस स्थान पर आकर, इस अद्भुत स्थान पर आकर, इस आध्यात्मिक स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली को और अच्छा, सुंदर और विकसित कर सकता है। वह ये जान सकता है कि वह निराशा से सदैव आशा की ओर आ सकता है। वह जितनी भी नेगेटिव शक्तियां उसके अंदर समाहित हैं, उन सबको पॉजिटिव शक्तियों में ग्रहण कर सकता है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर इस समाज के सुंदर सुंदर वृक्ष, हरे भरे पेड़ और शुद्ध वातावरण मिलता है, जो आज के प्रदूषित माहौल में बहुत कठिन है। तो इस समाज की संरचना बेहद सोच समझ के वैज्ञानिक तरीके से ऋषि दयानंद सरस्वती की पद्धति को अपनाते हुए बनाई गई है। यह आर्य समाज अपने आप में चारों ओर उस सुंदर प्रकृति की धरोहर को लपेटे हुए एकमात्र आर्य समाज है, जो इतना रमणीय, इतना अद्वितीय और इतना अप्रतिम है। आज की उस प्राकृतिक धरोहर को हमने आपको दिखाया। अब हम आपको इस आर्य समाज के चारों ओर स्थित उस प्रकृति, खेल खलियान, वृक्ष, हरे पेड़ पौधे, उन सभी चीज़ों को दिखाएंगे, जिससे कि आप भी इस अद्भुत चीज़ के एक बार दर्शन कर सकें। मैं निवेदन करूँगा, इस तरफ खेत खलियान है, जिधर आलू के खेत हैं। यहाँ समाज के तमाम लोग गुजरते हैं, जाते हैं। आम के वृक्ष हैं, जिनसे हमें हरियाली मिलती है। आम खाने को मिलते हैं, मीठे आम होते हैं, जिनसे बच्चे अनेक लाभ उठा सकते हैं। और आगे हम देख सकते हैं, आगे भी बहुत सुंदर आम का एक बेहद अच्छा और विस्तृत बगीचा है, जिसमें हम तमाम फलों का रस का आनंद ले सकते हैं। उस रस के आनंद में हमें सच्चिदानंद के दर्शन हो जाएंगे, जिससे हमें सत, चित्त और आनंद तीनों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से है समाज प्रकृति की धरोहर में लपेटे हुए अपने आप को सेंटर ऑफ एपिक में दबाए हुए है। अब मैं आपको ले सकता हूँ इस आर्य समाज के सबसे बेहतरीन सुंदर नज़ारे, दृश्य की ओर, जिसे आज के लोग फिल्मों में ढूंढते हैं। वह आपको इस आर्य समाज मंदिर बम्बा कोठी पर मिल जाएगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वृक्ष, कितने सुंदर खेत खलियान, एक कच्चा रास्ता है, जिस रास्ते पर धूल उड़ती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस धूल से कभी किसी व्यक्ति को हानि नहीं होती। इस धूल से सदैव लाभ होता है। ये जो खेत खलियान है बेहद सुंदर है। किसान इसमें बहुत मेहनत से अन्न उगाता है, लेकिन वर्तमान सरकारों की कमियों की वजह से उसे वह लाभ नहीं मिल पाता। तो आर्य समाज में जहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ होता है, तो वहाँ के आसपास की मिट्टी में वह तत्व विकसित हो जाते हैं कि वह अपने आप में बहुत अच्छी पैदावार और एक बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल पैदा करते हैं। आर्य समाज की सबसे खूबसूरत चीज़ यह गुम्बद है। ये मेरे सीधे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं गुम्बद। अभी कुछ ऊपर कार्य चल रहा है, लेकिन हम आपको फिर भी दिखा रहे हैं। इस गुम्बद की खासियत यह है कि जब भी नीचे यज्ञ कोई व्यक्ति करता है, तो धुएं की एक छोर से धुआं कभी भी नीचे नहीं टिक सकता। सारा का सारा धुआं प्राकृतिक वैज्ञानिक तरीके से ऊपर की ओर जाके उस हवा में मिक्स हो जाता है और उस हवा को शुद्ध और अच्छा बनाता है। तो दोस्तों, आपने देखा सुख की सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ के आए थे, तो सुख की अनुभूति आपको निश्चित रूप से हुई होगी। सुख की अनुभूति हुई या नहीं हुई आपको? हाँ, हुई। अब हम वापस सुख की सीढ़ियों से नीचे चलते हैं, जिस सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर आए थे। हम देख सकते हैं आसपास भी, जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर आएगा या ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो उसे हरियाली, शुद्ध हवा अवश्य मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। आर्य समाज की सबसे खूबसूरती इस सेंटर में बसती है, जिस सेंटर को हम यज्ञशाला नाम देते हैं।
यज्ञशाला का निर्माण महर्षि दयानंद ने अपनी पुस्तकों में सदैव किया। उसी निर्माण पद्धति से हमने इस यज्ञशाला का निर्माण किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यज्ञशाला का निर्माण 8 खम्भों की मदद से हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 खम्भे टोटल हुए। इन 8 खम्भों पे टिकी यह भव्य आर्य समाज ऊपर बहुत सुंदर एक गुंबद रखती है, जो अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही सुंदर दर्शनीय दृश्य बनाता है। इस आर्य समाज के हवन कुंड की संरचना अपने समकालीन समय में विलक्षण है, अद्भुत है, पूर्ण वैज्ञानिक है। आर्य समाज के पास 3 पत्थर रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पत्थर यहाँ के पत्थर नहीं हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के पत्थर नहीं हैं। ये गंगटोक और दार्जिलिंग की नदियों से लाए हुए पत्थर हैं, जिन पर हम कलश या लोटा अपना रख सकते हैं, और इनसे इस आर्य समाज की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। यह खूबसूरत जंगला, इतना विशाल जंगला आपने अपने समय में कभी नहीं देखा होगा। यह आर्य समाज का विशाल जंगला का निर्माण पूर्ण रूप से एक रमणीयता को, इसकी खूबसूरती को, इसके दृश्य को, इसके बिंब को बहुत अधिक बढ़ाता है। इतना विशाल जंगला लगवाने के पीछे कारण यह था कि इस आर्य समाज में कभी भी वायु की कमी ना होने पाए और प्रत्येक यज्ञकर्ता व्यक्ति को पूर्ण वायु मिले और सदैव मिले। आर्य समाज से हम वापस उतर रहे हैं इन खूबसूरत गोले में घुमावदार सीढ़ियों से, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ावा देती हैं। एक बार मैं दोबारा निवेदन करूंगा आर्य जी से कि इस सीढ़ियों को लोगों तक दिखाएं, कितनी सुंदर सीढ़ियां हैं। इस पूरे आर्य समाज को दिखाएं, कितना भव्य है आर्य समाज बना है। अब हम इस रास्ते पर चलते हुए आपको यह बताएंगे कि इस आर्य समाज ने जनता को बहुत कुछ दिया। संस्कार तो दिए ही दिए, उनको नैतिक शिक्षा भी लगातार दी जा रही है, छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिससे उनको आर्थिक मदद मिले। सामाजिक मदद आर्य समाज सदैव करता था, करता रहेगा। यह आर्य समाज का प्याऊ है, जिसे आर्य समाज कमलेश प्याऊ के नाम से जाना जाता है, जिस श्रीमती कमलेश मित्तल ने निवासी नोएडा ने अपने आर्थिक मदद की इसे बनवाया है। यहाँ तमाम पशु पक्षी और जनजीव और व्यक्ति इस पानी का, मीठे पानी का आनंद लेते हैं। हाँ, यह रहा आर्य समाज का सुंदर प्याऊ, इससे तमाम भूखे प्यासे व्यक्ति सदैव इसका लाभ लेते हैं। इन पगडंडियों पर इसकी खूबसूरता और भी अधिक हो जाती है। आर्य समाज इस प्याऊ से सदैव राहगीर और पथ पर चलते व्यक्ति सदैव अपनी प्यास बुझाते हैं। अब आपको शिलाजीतों की ओर ले जाते हैं, जो शिलापथ लगे हैं, माफ़ी चाहता हूँ। इन शिलाओं पर जो अंकित डाटा है, जो रिकॉर्ड है, जो फैक्ट है, वो आपको पता चलेगा। इस आर्य समाज के शिलान्यास समारोह की पटिया है, इस पे तमाम गणमान्य व्यक्तियों के नाम अंकित हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, तमाम उस समय के विधायक और नेतागण आए थे, और इस समाज को जिन लोगों ने भूमि दान दी, सबसे बड़ा दान भूमि दान, अगर ये भूमि नहीं मिलती तो यह समाज का निर्माण संभव नहीं था। इसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही यह लोग सौभाग्यशाली हैं जो इन्होंने नेक कर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए यह काम किया। यह सुख की सीढ़ियों का निर्माण जिन्होंने किया, उनकी यह पटिया है। इसी के साथ आर्य समाज बम्मा कोठी की यह यात्रा समाप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं कि यह आर्य समाज कितना भव्य है, विशाल है, कितना सुंदर है, अद्भुत है। अभी इसका काम पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस आर्य समाज की खूबसूरती दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्य समाज पक्षपात नहीं करता, संस्कार देता है, चरित्र निर्माण करता है, नैतिक शिक्षा देता है। और आप देख सकते हैं आर्य समाज कितना भव्य बना है, कितना बड़ा बना है, कितने एकड़ में यह फैला हुआ है, और इसके आगे यह बगीचा और यह रास्ता इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। बहुत ही बेहतरीन, अद्भुत यह आर्य समाज है। यह खेत आर्य समाज के आसपास इसकी सुंदरता को इजाफा लगातार करते हैं।
यह रास्ता, यह पगडंडी, यह खूबसूरत समाज जो अपने आप में बहुत ही सुंदर, यह खेत, यह दृश्य अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, प्राकृतिक धरोहर हैं, जिन्हें आप केवल और केवल आर्य समाज बम्मा कोठी के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की आर्य समाज बम्मा कोठी की यात्रा यहीं समाप्त हुई। शुभ दिन, नमस्कार, धन्यवाद।